जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फिर से एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस क्लास में हम इतिहास के प्रश्न करेंगे जो पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो दोस्तों, आज का प्रश्न हमारा पहला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट में महाजनपद दिए हैं और दूसरी में राजधानी है। तो देखते हैं किसकी राजधानी कौन सी है। तो मत्स्य नगर की राजधानी, मत्स्य की राजधानी कौन सी है? तो आप सभी को पता है मत्स्य की राजधानी विराटनगर है, मत्स्य की विराटनगर। और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। और सूरसेन की राजधानी मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। और अस्मक की राजधानी पोटन थी, अस्मक की राजधानी क्या थी? पोटन, पोटन अस्मक की राजधानी। और एक बात याद रखना, अस्मक जो महाजनपद था वो दक्षिण में स्थित एकमात्र महाजनपद था। तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए पर 3 बी पर 4, ए पर 3 बी पर 4 ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी इस प्रकार हमारा राइट होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में। बराबर पहाड़ी की गुफाएं ये बिहार में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? याद रखना, बिहार में स्थित है। बराबर की पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 4 गुफाएं। तो ये कथन एकदम सही है कि बराबर की पहाड़ी 4 गुफाएं हैं। और इसका निर्माण अशोक के समय हुआ था, अशोक ने इसका निर्माण कराया था, अशोक के समय इसका निर्माण हुआ था, 2वीं शताब्दी के तहत। अगला प्रश्न, अगला कथन इसमें ऑप्शन बी है, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हुए हैं। तो ये भी कथन इसका सही है, दोनों ये कथन सही है। तीसरा कथन देखते हैं, तीसरा कथन क्या दे रखा है? तीसरा कथन है हमारा, ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये गुफाएं आजीविकाओं को उल्लेख थी। तो ये भी सही है क्योंकि ये गुफाएं आजीविकाओं के लिए बनवाई गई थी अशोक के द्वारा। कथन ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। तो ये तो सरासर गलत होया, जब अशोक ने बनवाए हैं तो 6वीं शताब्दी पूर्व अशोक का समय कहाँ था? तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रकार हमारा राइट होगा क्योंकि इसमें से नहीं कथन पूछा हुआ था। कौन सा नहीं है? असत्य कथन पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। जो मत्स्य महाजनपद था इसकी राजधानी विराटनगर है। मत्स्य की राजधानी क्या है? विराटनगर, याद रखना। और ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो ये बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार के दरबार में था जीवक। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की थी? यानी कि उसने राज्य प्राप्त करने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी एवं स्वयं भी इसी कारणवश मारा गया। और इस कारण से भी अपने आप भी मारा गया, उसे भी उसके पुत्र ने मार दिया। तो कौन था? तो आपको पता है, पितृहंसा वंश किसे कहा जाता है? हर्यक वंश को। तो इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। और ये हर्यक वंश के शासक थे। ये भी पॉइंट याद रखना, ये भी हर्यक वंश के शासक थे। तो दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा? प्रश्न है अगला, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी कौन सी थी? आप सभी को पता है, इसकी ये राजधानी थी राजगृह। क्या थी? राजगृह। राजगृह इसकी राजधानी थी। तो चारों ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन 5 राइट होगा, ई ऑप्शन राइट होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो अभी हाल बताया आपको, राजगृह थी। राजगृह मगध की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? अभी पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था, इसके वंश का नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश इसके वंश का नाम था। अगला है, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दे रखे हैं इसमें से। तो कथन फर्स्ट है हमारा, भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण के नगर प्रमुखता गंगा घाटी में अवस्थित थे। कहाँ स्थित थे? गंगा घाटी में अवस्थित थे। तो ये कथन हमारा सही होगा कि जो द्वितीय शहरीकरण है वो गंगा घाटी में ही स्थित हुआ था। अगला है, उच्च लौह तकनीक जो कृषि अधिशेष को सुरक्षित करती है, शहरीकरण की इस क्रिया के लिए नैमित्तिक है। तो ये कथन हमारा इसमें गलत होगा, ये कथन हमारा गलत होगा। तो इसमें आंसर देख लेते हैं, क्या आंसर हमारा राइट होगा? तो इसमें हमारा आंसर राइट होगा, केवल कथन फर्स्ट सत्य किंतु सेकंड असत्य है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो महाजनपद थे उनके लिए हमें विचार करना है। तो पहला कथन है, सभी महाजनपद अल्पतंत्रीय थे जहाँ शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। तो ये कथन हमारा गलत होगा क्योंकि
प्राचीन महाजनपद अल्पतंत्रीय नहीं थे, वहाँ पर राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र था। वहाँ पर राजा होते थे और उनके पास वहाँ पर राजा के पास एक बड़ी सेना भी होती थी। सभी महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। तो ये भी कथन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि एक महाजनपद तो दक्षिण भारत में अवस्थित था, वो था अस्मक। अस्मक दक्षिण भारत में स्थित था, इसकी राजधानी पोटन थी, वो एकमात्र दक्षिण में अवस्थित था। तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अगला है महाजनपद कोई सेना नहीं रखते थे, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि महाजनपद सेना रखते थे। अगला है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है, तो ये तो एकदम सही होगा कि 16 महाजनपद थे और ये बौद्ध जैन ग्रंथों में सूचीबद्ध किया गया है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड प्राचीन जनपद दे रखे हैं और राजधानी। तो अब अभी आपको बताया पिछले प्रश्न में कुरु की राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो इस प्रकार कौन सा कूट हमारा सही होगा? तो ए पर 4 और बी पर 3। ए पर 4 बी पर 3, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उज्जैन का प्राचीन मंदिर प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। अगला है प्रश्न विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? यह किया गया था लिच्छवी के द्वारा। लिच्छवी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया। यह एकदम याद रखना, विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक 6ठी ईसा पूर्व शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? तो भारत का शक्तिशाली राज्य यानी शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो आपको पता है एकमात्र कौन था? मगध था। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य था उस समय। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक है। अगली क्लास में हम करेंगे नए प्रश्नों के साथ और पिछली परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।